हेलो सर, नमस्ते। सर सबसे पहले एक बार अपना नाम और जो अपना काम है उसके बारे में ज़रा बताएं। प्रदीप जी, मेरा नाम है पृथ्वीराज सिंह आकोदिया। बिल्कुल। मेरा यहीं पे पुष्कर के नज़दीक फार्म है। मेरे पास घोड़े भी हैं। आकोदिया स्टेट फार्म के नाम से मेरा फार्म है। ओके। और एग्रीकल्चर का भी यहाँ पे काम है। और मेरा जोधपुर प्रॉपर रेजिडेंस मेरा जोधपुर है। जोधपुर है। हाँ जी। तो सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो रिंग हो रही है वो किस किस के बारे में हो रही है, यानी कि नुकरे घोड़े और मारवाड़ी दोनों की एक साथ हो रही है या अलग अलग हो रही है, क्या है? नहीं, इस बार प्रदीप जी हमारे पास इतना समय नहीं बचा कि हम नुकरों की करवा पाएंगे। बाकी नेक्स्ट टाइम हम नुकरों की भी कराएंगे, सिंधी की भी कराएंगे और काठियावाड़ी की भी कराएंगे। तो सर मारवाड़ी में किस किस टाइप की रिंग होने वाली है? टोटल 7 रिंग है मारवाड़ी की। ओके। जिसमें मिल्क टीथ है, 2 टीथ है, ब्रूड है और स्टेलियन और बेस्ट एनिमल। ओके। करीबन 7 है टोटल। तो सर अभी तक कितने क्या रजिस्ट्रेशन हो गए? अगर घोड़ों की बात करें तो चालू हो गए या करेंगे? रजिस्ट्रेशन हम करेंगे करीबन 13 तारीख से यहाँ पे। 13 तारीख से। और ऐसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री आ चुकी है करीबन स्टेलियन वगैरह सबकी काउंट करोगे 50 से बाहर सबकी। तो सर जैसे कि इस आपने जो ये आयोजन करा है अपना प्राइवेट रिंग हो रहा है ना? हाँ जी। पहले गवर्नमेंट रिंग होता था। हाँ जी। तो बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा है कि भाई ये प्राइवेट रिंग है, तो आपको पता है कि आज के तारीख में हिंदुस्तान में प्राइवेट रिंगों में क्या होता है ना, ये किसी से छुपा नहीं है। तो लोगों को इस बार भी ऐसा मन में लग रहा है कि यार पुष्कर में घोड़े लगाएं या नहीं लगाएं, तो उसका भी ज़रा डाउट क्लियर करो। क्या जैसे कि और रिंगों में होता है स्पॉन्सरशिप देने वाले के घोड़े विनर बनेंगे, कैसे क्या है? नहीं, उनका डरना वाजिब है क्योंकि आज तक उनके साथ यही होता रहा। बाकी यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ हम स्पॉन्सरशिप किसी से भी नहीं ले रहे हैं। ओके। स्पॉन्सरशिप इसलिए नहीं ले रहे हैं, जो हमारे ग्रुप के बंदे हैं सिर्फ वही प्राइज अमाउंट और कैश प्राइज वही देंगे। ओके। और उन्हीं के द्वारा कलेक्ट किया गया है। तो सर क्या उनके घोड़े भी रिंग में लगेंगे या उनके घोड़े रिंग में नहीं लगेंगे? किनके? जो ग्रुप में जो मान के चलो प्राइज वगैरह दे रहे हैं। हाँ, प्राइज वगैरह जो दे रहे हैं, जिस कैटेगरी में वो प्राइज दे रहे हैं, हाँ, उस कैटेगरी में उनका कोई भी घोड़ा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके। हालांकि ये मान लीजिए 60% ऐसे हैं या 80% ऐसे मान लीजिए जो घोड़ा जो हमारे कार्यकारिणी मेंबर है, पदाधिकारी है, वही ये प्राइज अमाउंट और कैश प्राइज दे रहे हैं और उनके कोई जानवर रिंग में नहीं आ रहे हैं। नहीं आएंगे? नहीं। तो सर लोगों को मन में एक ये भी सवाल है कि भाई इस रिंग के अंदर सही जजमेंट, क्योंकि ये रिंग के अंदर मेरे को लगता है कि एक आपकी बहुत बड़ी इज्जत दांव पे लगी हुई है सर। क्योंकि ये रिंग अगर अच्छी हुई और सही जजमेंट हुआ तो मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान की सारी रिंगों में ये मिसाल बनेगी। प्रदीप जी छोटी सी बात कहूँगा, हमारी नहीं दाव पे है, ये घोड़ों की भी दाव पे ही है। वो तो घोड़ों की तो है। कारण अगर हम नहीं सही कर पाए तो शायद आगे भविष्य में कोई सही कर ही नहीं पाएगा। उसका कारण ये है कि ना तो हम हमारे घोड़े ला रहे हैं और ना हमारे कोई ग्रुप के बंदे जो कार्यकारिणी मेंबर है उनके अलाउ कर रहे हैं। तो जब हमें हमारा ही नहीं करना है तो हम दूसरों के लिए बेईमानी क्यों आने देंगे? बिल्कुल। और जो जजिंग कमेटी है वो आज की डेट में ना तो बोनीबना को पता है ना मुझे पता है। हाँ, हमारा जो पैनल बनना है वो हमने बना लिया। ओके। और कौन सी रिंग में कौन जज जाएगा ये किसी को नहीं पता। ये यानी कि तुरंत उसी दिन पता लगेगा लोगों को? ये उसी दिन पता लगेगा जब उनको जाना है रिंग में। तो सर रिंग में एक चीज़ और बताओ मेरे को, जैसे कि ये भी मार्केट में अफवाह उड़ रही है कि भाई 62 इंच का घोड़ा मारवाड़ी होता है, तो बोले 62 इंच के घोड़े रिंग में विनर नहीं बनेंगे, 68 के बनेंगे हाइट। तो उसके बारे में भी एक डाउटिंग चल रहा है, तो वो भी आप क्लियर करें एक बार। देखिए कि प्रदीप जी, भ्रांति और भ्रम ये कौन फैलाएगा? जिसे कुछ डर होगा। और डर तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आप खुद ही देख रहे हैं। डर इतना है कि मैंने तो ये भी अफवाह जुड़ी है कि बहुत सारे लोग रिंग को यानी कि एक तरीके से खत्म करने की भी योजना बना रहे हैं। हाँ, वो अपनी वो आपके भी नोटिस में आया होगा। कुछ भेदी तो हमारे खुद के अंदर बैठे हैं। हाँ। और हमें उनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। हम हमारी मस्ती की नींद ले रहे हैं। हमारा काम आराम से हो रहा है। ना हमने किसी के आगे हाथ फैलाए कि हमें स्पॉन्सरशिप दो, हमारा सहयोग करो। बिल्कुल। जब रेवंत भगवान का आशीर्वाद है, जब वर्मा जी ने खुद ने आदेश दे दिया यहाँ होना चाहिए, आपके सामने हमारे ग्रुप ने और सभी भाइयों ने जो मिलके जितने भी पशुपालकों ने जो भी कदम उठाए, वो जितने स्टेप उठाए वो सब सक्सेस होते गए। बिल्कुल। तो इसे यही माने कि ऊपर वाले का हुक्म है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और रही 62 और 65 68 की, तो प्रदीप जी आज से पहले यही हुआ है। आज से पहले जैसे ही आपके 68 66 का घोड़ा खड़ा है और उसके आगे 62 का लाके खड़ा किया गया, तो उसके साथ वही भेदभाव हुआ, उसे पहले ही आउट कर दिया गया। बिल्कुल सर। कारण कि उनकी हाइट से नीचे नजर जाती नहीं थी।
ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक के अलावा तो उनको कोई मतलब ही नहीं था, उन्हें सिर्फ हाइट कितनी अच्छी है बस वही है। बिल्कुल। तो मैं तो जो ये लंबे चौड़े हाइट के ऊपर जो फोकस कर रहे हैं उनको एक चीज़ मैं भी ये भी कहना चाहूँगा, तो फिर घोड़े क्यों पालें? बिल्कुल, वो आप जिराफ लाओ खड़ा करो, उसमें वो ब्यूटी तो होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये तो मैं क्लियर कह रहा हूँ, अगर 68 के भी घोड़े में जो प्रॉपर मारवाड़ी ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक आता है और वो डिजर्व करता है तो वही फर्स्ट आएगा। और अगर 60 के घोड़े में वो ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक आते हैं पूरे और वो डिजर्व करता है तो वो फर्स्ट आएगा। इसमें किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो 60 का है, चाहे 62 का है, चाहे 65 का है, चाहे 68 का है। बिल्कुल सर। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और ना हमारा भेदभाव करने का मकसद है, कारण कि हम अश्वों के लिए कर रहे हैं और अश्व की किसी की में कोई गलती नहीं है। और वैसे लोग बोलते हैं कि भाई अश्व रेवत भगवान है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, है ना, सूर्यपुत्र है, सब कुछ बोलते हैं। हाँ जी। पर उसी की आड़ में आके लोग गलत करते हैं, तो वो जानवर के साथ ही गलत हो रहा है ना। इंसान तो चलो डिमोटिवेट हो भी रहा है, तो उसके साथ में घोड़ा भी डिमोटिवेट हो ही रहा है ना, एक तरीके से देखा जाए तो। प्रदीप जी एक चीज़ कहूँगा, चोर चोरी करके खुश है, तो जो साहूकार है वो अपनी साहूकारी से खुश है। बिल्कुल। तो हम तो एक चीज़ मानते हैं, जो हम कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से सही कर रहे हैं। हम किसी को कित्तों को खुश करें, कित्तों का दिल खुश करें, उसके लिए हम नहीं बैठे। बिल्कुल। और ऊपर वाला अगर हमारा सपोर्ट है, वो सही करवाना चाहेगा तो हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो हम भी शायद उनके चोरों की गिनती में हम भी शामिल गिने जाएंगे। भाई हमारा मकसद यही है कि हम सही कराएं। तो सर जैसे आप, मैंने लोगों से सुना है, अब नाम तो देखो किसी का बता नहीं सकते, जैसे लोग बोलते हैं यार पृथ्वीराज सिंह जी तो बहुत खरा बोलते हैं, तो यानी कि मेरे को लगता है कि आप सही हो इसलिए खरा बोलते हो। नहीं देखो खराब है ना क्योंकि जो आदमी सही होता है वो खरा बोलता है, जो चोर होता है वो तो लांग लपेट वाली बात करता है। डर नहीं है। हाँ। देखिए प्रदीप जी कि अगर मैं किसी की हाँ में हाँ मिलाऊं तो मैं सही हूँ, वो तो है, और होता ही है, ये घोड़ा मार्केट में यही हो रहा है ना। मैं किसी के चंद पैसों के आगे बिक जाऊं तो मैं सही हूँ। बिल्कुल। उसके अलावा अगर मैं अपना 10-15 गॉड फादर बना लूं, मैं उनके जाके पाँव छूं, उनके आशीर्वाद मेरे पर है तो मैं सही हूँ। बिल्कुल। तो मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, जो मेरे पिता तुल्य हैं, चाहे वो किसी कास्ट के हैं, वो मेरे लिए पूजनीय है अगर उनमें वो संस्कार है तो ठीक है, बाकी ना तो मुझे किसी के आगे झुकने की जरूरत है। मेरे पिता संसार में है नहीं, और जो हैं मेरे मदर है, उनके अलावा जो पैसे के नाम चीज़ उनके आगे मैं झुकता नहीं, और जिस हिसाब से बोल रहा हूँ उसी हिसाब से बोलता रहूँगा। और घोड़ा मार्केट में तो वैसे भी यही चलता है ना कि जो पैसे वाला है उसके सामने आदमी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता अपना। क्यों नहीं करता? और अगर बोलने की हिम्मत कर जाए तो लोग धमकी देने पे आ जाते हैं। प्रदीप जी धमकी देते हैं, वो खुद क्या अपने साथ बोरिया बिस्तर लेके आएंगे क्या? ये सृष्टि है, सबको इसी जब पे चलना है। बिल्कुल। और ये जो आएगा उसके खुद पे के कुछ तो निशान होंगे ना। बिल्कुल सर। मार के कोई घर तो नहीं लेके जाएगा, वो तो कौन लेके जाएगा। इसलिए वो तो डरने की मुझे कोई एक रत्ती भी परवाह नहीं है। अकेला आता हूँ, अकेला जाता हूँ, फार्म भी पास में ही है, 10-15 किलोमीटर का रेडियस से दूरी है। बिल्कुल। जिसके मन में जो भरम हो रोक ले, और भ्रांति भी निकाल ले, भरम भी निकाल ले। बिल्कुल सर। मैं तो जो चल रहा है वो करता जाऊंगा, और आज नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट पुष्कर रिंग हुई, गवर्नमेंट कराएगी तो भी ये पृथ्वीराज सिंह रिंग ऑर्गेनाइज कराएगा। बिल्कुल। और सही कराने की कोशिश करेगा। तो सर क्योंकि मैं सीधा बता रहा हूँ, मेरा साथ मेरे ग्रुप के सीनियर लोगों ने भी दिया है, हमारा साथ आप जैसे मीडिया ने भी दिया है, हमारा साथ प्रशासन ने भी दिया है, और पुष्कर के जो लोकल है उन्होंने भी दिया है। बाकी मैं तो यहाँ पे रहते हुए मुश्किल से मेरे को आप काउंट करेंगे फार्म लिए तो मुझे 10-12 साल हो गए। बाकी 90% मैं तो जोधपुर रहता हूँ। तो कभी सर सेल परचेज नहीं की क्या? नहीं सर, ना तो मैं बेचूंगा, ना मुझे किसी से बेचने की जरूरत है। तभी खुल के बोल पाते हो, अगर सेल परचेज करा होता तो नहीं बोल पाते, मेरे को लगता है। क्यों बेचूंगा जब मेरे पास ना तो मुझसे वो जानवर कुछ मांग रहे हैं, अगर मेरी हिम्मत होगी जब तक मैं पाल लूंगा। बाकी मुझे ये जरूरत नहीं है कि भैया मैं किसी के पास जाके ये रिक्वेस्ट करूँ मेरा जानवर परचेज करो आप। क्यों भैया, मेरे पास मेरे बच्चे मेरे घर पर खड़े हैं अच्छे। तो सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दें सर। रघुवेंद्र सिंह ढूंढलोद, बिल्कुल, अश्व प्रतिष्ठान का संरक्षक हूँ। ओके। और भारतीय अश्व संस्था का उपाध्यक्ष। तो सर मैं जानना चाहूँगा डीएनए के बारे में, तो क्या मेले में जो घोड़े आने वाले हैं, क्योंकि पूरी ऑल इंडिया से घोड़े आने वाले, तो क्या मेले में भी डीएनए कराने की व्यवस्था रहेगी क्या? डीएनए कराने की पूरी व्यवस्था है। इसी टेंट के पीछे ही अपना डीएनए का टेंट लगेगा। ओके। और यहाँ मेडिकल का टेंट भी रहेगा, सारे डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल सर। और सारी डीएनए की प्रक्रिया यहाँ होगी। और थोड़ी डिस्काउंटेड, हमने 500 रुपये का डिस्काउंट भी कर दिया। जो ट्रेवल का एक्सपेंस लेते थे ओके, वो हमने हटा दिया, क्योंकि वहाँ से ही आएंगे सब, यहाँ आ रहे हैं लोग बाग, तो उस हिसाब से वो भी सेट कर दिया।
तो मैं सर एक चीज़ और जानना चाह रहा था, जैसे बहुत सारे लोगों को आ रहा था कि जो घोड़े डीएनए होते जा रहे हैं उनकी एक लिस्ट भी जारी कर दी जाए, जिससे जो नए लोग हैं जो बच्चा लेने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी के थ्रू लेते हैं, तो उनको भी ये पता रहे कि भाई डीएनए है इस घोड़े का, तो उनकी थोड़ा सा पता चले उनको भी। लिस्ट कल सुबह आपका, कल दिन में आपकी लिस्ट यहीं लगा रहे, तो लोगों में क्या थोड़ा सा उस लिस्ट का डर रहेगा, मेरे को लगता है। प्रदीप जी लिस्ट तो ऐसा है कि लिस्ट तो जस्ट रिंग कंप्लीट होने दो, हाँ हम एक बहुत अच्छी खासी लिस्ट निकालेंगे हाँ जिसमें ये भी क्लियर हो जाएगा कितने बच्चे किसके हैं। जो झूठ की दुनिया बना के बैठे ना लोग हाँ। और झूठ का धंधा चला रहे हैं, बकायदा लिस्ट खोलेंगे। के बाद मेरे को लगता है कि आज के टाइम में अच्छे अच्छे बंदे झूठ का धंधा चला रहे हैं, हाँ कुछ और ये कि कुछ कोई बोलने वाला नहीं है उनके खिलाफ। प्रदीप भाई हमें चंद 3-4 महीने पहले जब हमारा ग्रुप डीएनए की 6 महीने पहले जब हमारा ग्रुप एक मुहिम की तरफ बढ़ रहा था, तब हमारे ग्रुप के एक सदस्य ने कहा था कि पृथ्वीराज सिंह जी घोड़े कहानियों से बिकते हैं, डीएनए से नहीं। बिल्कुल। तब मैंने उन्हें एक चीज़ का वादा किया था, मैं कहानियों से बिकने जो बिक गए, अब घोड़े डीएनए से बिकेंगे। बिल्कुल ठीक है। और उस मुहिम में जहाँ तक आप भी मीडिया के हैं, घूमते हैं, शायद मैं सक्सेस हूँ। बिल्कुल सर। बिल्कुल सबसे पहले जो डीएनए की मुहिम चालू ही अपन ने की थी, नहीं, सबसे आप ही पहला आप ही के इंडियन डिस्कवरी से ही यूट्यूब में इसकी मुहिम शुरू हुई, और इसने अगर गति पकड़ी और इसके जो लोगों का जुड़ाव इससे और समझ में लोगों को आया, बिल्कुल वो ये अश्व शान की ग्रुप से। बिल्कुल। तो सर अभी तक कितने क्या घोड़े डीएनए हो गए होंगे इस एक साल के अंदर? अभी टोटली हम करीबन 500 के आसपास पहुंच गए। एक साल के अंदर? एक साल में करीबन अभी हाँ। 200 घोड़े इस साल से। मेरे को लगता है अभी तो लोग आपको फोन कर करके बुलाते हैं आगे से, है ना? बहुत आगे से, मतलब पंजाब की तो 3 ट्रिप हो चुकी है, चौथी बाकी है, गुजरात और वो भी प्रदीप जी नामचीन घोड़े, हाँ वो भी नामचीन घोड़े। नामचीन तो मेरे को लगता है पंजाब के तो 1-2 बच्चे हुए, सब हो गए, है ना? वो जो 1-2 बचे हैं वो भी कह रहे हैं कि जल्दी आइए आपका पुष्कर। अच्छा हुआ बेचारों को पिता तो मिल गए, हाँ। पता नहीं बना किस नहीं सर, अब एक काम और करना चाहिए घोड़े वालों को, हाँ जी। जिनको भी उस नाम का बच्चा बेचा गया उन सब लोगों को भी डीएनए करा लेना चाहिए, हम इसकी तो वो भी कहने की असलियत सामने आ जाएगी कि सामने वाले ने कितना % उसके साथ में सही किया है। प्रदीप जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे हम, हाँ। जिन जिन के साथ ठगी हुई उनकी, हाँ। ठीक है। और जिस तरह आप ये चैनल चला रहे हो ना, बिल्कुल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा नेक्स्ट चैनल ऐसा स्टार्ट कीजिए जिसमें सिर्फ नाम रखिए बंडा बोर्ड। कोई नहीं सर, बिल्कुल मैं जल्द चालू करूंगा, चाहे से कितना भी बड़ा जज हो, कितना भी बड़ा आदमी मैं साथ दूंगा हो, आपका। उसका बराबर बंडा फोड़ होगा। मैं साथ दूंगा आपका। बिल्कुल सर। अगर कोई ज्यादा अड़ रहा है, बोल रहा मैं नहीं करा रहा, हम पैसे लगा के चाहे उसके जो बंदे वहाँ वर्क कर रहे हैं उनसे बालों के सैंपल मंगा के कर लेंगे। बिल्कुल सर, तो लोगों को पता तो चलेगा सच्चाई है क्या। क्या सच्चाई। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। ओके प्रदीप जी, थैंक यू।